आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, कैसे लिखा गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और किन शेड्यूल्स में क्या है, किन पार्ट्स में क्या दिया गया है और किस आर्टिकल्स के द्वारा हमें किस तरह का प्रावधान दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखा गया है वो उसी टाइम में सोच करके लिखा गया था या पहले से इसके लिए कुछ डिसीजन चल रहा था? तो भारतीय संविधान जो बना हुआ है एक्चुअली जब से लिखा गया तब का वो सिस्टम नहीं है। हमारा जो आज कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमारा कंट्री रन कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए जड़ें बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। उसकी जड़ क्या थी? पहले तो मुगल शासक ने बहुत सालों तक हमारे भारत पर राज किया, तो उस समय छोटे छोटे शासक थे, मतलब एक सेंट्रल पावर नहीं था जो पूरे अखंड भारत पे अपना गवर्नेंस दिखा सके, क्योंकि छोटे छोटे शासक आपस में लड़ते रहते थे। खंडित था भारत उस समय। तो उस समय एक लॉ को पूरे भारत माने ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पूरे भारत पे किसी एक शासक का साम्राज्य तो था नहीं। छोटे छोटे साम्राज्य अलग अलग बिखरे हुए थे। जो थोड़ा मजबूत था वो अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करता था, दूसरे टेरिटरी को जीतने की कोशिश करता था। तो उस समय जो था बिल्कुल से अलग सिस्टम था, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में नहीं था, यूनाइट नहीं थे, खंडित थे। जब अंग्रेज आए तो उस टाइम से एक कहें तो अंग्रेज के द्वारा ही हमें ये चीज प्रोवाइड किया गया कि हम एकजुट हो सके और एक यूनाइट भारत को देख पाए। आज एक भारत को जो हम एक यूनिटी की तरह देखते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सारे, वेस्ट में गुजरात, सब एक यूनाइट फॉर्म में है। हम कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट से हो, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट में भी कोई फंक्शन चल रहा होता है तो ये हमें ही लगता है कि हम यानी कि वहाँ पे ही अपने आप को महसूस करते हैं, उस स्टेट के मानते हैं अपने आप को, क्योंकि वो चीज़ भारत में प्रेजेंट है और हम सिर्फ अपने आप को आइडेंटिटी इस बात की देते हैं कि हम भारतीय हैं, जो हमें यूनाइट करता है। लेकिन उस वक्त छोटे छोटे शासक थे मुगल शासक में, जो कि यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके वजह से भारत के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, अभी जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, यानी प्रशासनिक जो कार्य जैसे चलता है हमारे यहाँ भी, वो अंग्रेजों का ही देन है। उन्होंने यहाँ करके एक सिस्टम प्रोवाइड कराया हमें, क्योंकि पूरे भारत को कैसे रन करना है, कैसे गवर्नेंस करना है। लास्ट टाइम में वो लोग जब भारत छोड़ के जाने वाले थे तो उन लोगों का एक कहें कि एक तरह से वो लोग और दिनों तक यहाँ शासन करना चाहते थे। तो जब उन्हें भारतीयों का जब डिमांड आगे बढ़ा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए, यानी कि